तो दोस्तों आप सबको ये वाली अपडेट तो पता चली गई होगी कि अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है। बट मैं आप सबसे ये कहूंगी अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे का एक दो ट्रेलर नहीं बल्कि तीन डिफरेंट अलग ट्रेलर ड्रॉप होने वाले हैं। तो देखो ये वाली बात तो कंफर्म है कि मार्वल अवेंजर डूम्सडे मूवी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिससे मार्वल यहाँ पर अवेंजर डूम्सडे की मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी कुछ इस तरीके से सेट करेगा या फिर इनहेंस करेगा जिससे मार्वल के इतिहास में आज तक किसी भी मूवी को इतना प्रमोशन नहीं मिला होगा। देखो मामला ऐसा है कि अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है, जिससे मार्वल फैंस अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को देखने के लिए अवतार फायर एस देखने जाएंगे, जिससे हमें मूवी की स्टार्टिंग में अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर देखने के लिए मिल जाएगा। जिससे जो लोग अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर देखने गए थे वो घर आकर अपने दोस्त रिश्तेदारों को फोन कर या फिर मिलकर ये बता देंगे कि अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर कुछ इस तरीके का था, जिससे जो लोग देखने गए थे उनको पता चल गया और जिनको फोन कर बताया गया उनको पता चल गया। जिससे ये चीज हमें यूट्यूब पे एज अ ब्रेक डाउन के तौर पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ मार्वल यहाँ पर एज अ ट्रेलर को भी यूट्यूब पर ड्रॉप करने वाला है, जिससे ये सारी जो हाइप है मार्वल की वो पहले वीक में खत्म हो जाएगी। बट मार्वल तो ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तुम खुद इमेजिन करोगे जब कोई पहले मूवी रिलीज होती है तो पहले उसकी अनाउंसमेंट होती है कि हाँ ये वाली मूवी रिलीज हो रही है, फिर उसके बाद टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर छोटी मोटी और अपडेट आती है, जिससे मूवी की अच्छी खासी हाइप और मार्केटिंग हो जाती है और इसका फायदा मूवी मेकर्स को जाता है। बट यहाँ मार्वल अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को एक साल पहले ड्रॉप कर रहा है और वो भी अवतार फ्रेंचाइज के साथ, जो कि अवतार फ्रेंचाइज सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करने वाली मूवीज है। जिससे अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर की हाइप लिटरली पहले हफ्ते में खत्म होगी। तो इस चीज का नुकसान मार्वल के साथ साथ लिटरली डिज्नी की अवतार फ्रेंचाइज को भी होगा, जो कि अवतार फ्रेंचाइज तो ऐसा नहीं चाहेगी। जिससे पहली अवतार मूवी ने $2.9 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, जो कि बहुत बड़ा था। और दूसरी मूवी की बात करें तो उसने भी $2.3 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, जो कि बहुत बड़ा था। जिससे यहाँ पर मार्वल मूवी के मेकर्स ने $3 मिलियन के आंकड़े को पार करने के लिए ही इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्वल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में तो मुझे भी खुद नहीं पता, बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये जो न्यूज निकल कर आ रही है वो इनसाइडर की तरफ से आ रही है। जिससे इनसाइडर ने अपनी अपडेट में ये लिखा है कि मार्वल ने अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे के लिए लिटरली 3 ट्रेलर को चूज किया है, जो कि अवतार फायर एस के साथ ही हमें देखने के लिए मिलेंगे। जिससे हमें पहले वीक में सबसे पहला ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहले हफ्ते चलेगा, जिससे मार्वल फैंस उसे देखने जाएंगे और एक्साइटेडली उसे कनेक्ट हो पाएंगे। और यही ट्रेलर हमें यूट्यूब पर मार्वल के साथ ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे पहले हफ्ता खत्म होते ही लिटरली इस ट्रेलर की भी जो हाइप है वो खत्म हो जाएगी। और इसके बाद मार्वल दूसरा ट्रेलर ड्रॉप करेगा, जो कि मार्वल अवतार फायर एस के इनहेंस करने के लिए करेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे जब दूसरा हफ्ता खत्म होता जाएगा लिटरली उस टाइम पर भी इस दूसरे ट्रेलर की हाइप जो होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मार्वल तीसरे हफ्ते में तीसरा ट्रेलर ड्रॉप करेगा, जिससे ये ट्रेलर तीसरे हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते को कवर करेगा, मतलब एक साथ 2 हफ्तों को कवर करेगा। और ये चीज लिटरली मार्वल मेकर्स ने नहीं बल्कि अवतार फायर एस के मेकर्स के कहने पर किया जा रहा है। जिससे हमें अपडेट में जो 3 ट्रेलर्स बताए जा रहे हैं या फ्यूचर में अवतार फायर एस के साथ अलग अलग डिफरेंट ट्रेलर दिखाए जाएंगे, उनका रन टाइम 3 मिनट से लेकर 3.5 मिनट तक रहेगा। बट इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि जब मार्वल अवेंजर डूम्सडे के पहले ट्रेलर को अवतार फायर एस के साथ ड्रॉप कर रहा और उसी ट्रेलर को यूट्यूब पर भी ड्रॉप कर रहा, तो हो सकता है कि अवतार फायर एस के साथ जो अलग से 2 ट्रेलर दिखाए जाएंगे उनको भी मार्वल यूट्यूब पर भी ड्रॉप कर सकता है। तो देखो यहाँ पर ये वाली बात निकल के तो आ रही है, जैसे मार्वल ने अवेंजर डूम्सडे के पहले ट्रेलर को यूट्यूब पर ड्रॉप किया था, सेम ऐसे इन दोनों ट्रेलर्स को भी ड्रॉप कर सकता है। बट मार्वल नहीं करेगा, और वो इसलिए क्योंकि मार्वल ने अवतार फायर एस के मेकर्स के साथ लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जिससे अवतार फायर एस के मेकर्स ने मार्वल के मेकर्स को अवेंजर डूम्सडे के अलग से 1 से 1.5 मिनट के 2 ट्रेलर्स को दिखाने के लिए, और वो भी अवतार फायर एस के साथ दिखाने के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम दी है, जिसके साथ मार्वल ही मान गया है। तो इतना सारा पैसा लेने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मार्वल इस चीज के लिए मान गया, क्योंकि मार्वल को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से मार्वल ने अलग से 2 ट्रेलर्स को जो दिखाया जाएगा या फिर ड्रॉप किया जाएगा वो केवल हमें अवतार फायर एस के साथ ही देखने के लिए मिलेंगे। और अवतार फायर एस के अलावा वो हमें किसी भी और जगह नहीं देखने के लिए मिलेंगे। और देखने के लिए मिल भी जाते तो लिटरली उन चीजों पर कॉपीराइट आ जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और ये सब अवतार मेकर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये वाली मूवी $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर ले, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस मूवी पर कर दिया है। तो हो सकता है कि इस मूवी को प्रॉफिट में लाने के लिए और अपना पैसा रिकवर करने के लिए इस चीज को मार्वल मेकर्स के साथ साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो। और आपको क्या लगता है कि जो इनसाइडर की तरफ से अवेंजर डूम्सडे के 3 अलग डिफरेंट
डिफरेंट ट्रेलर्स की जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या वो सच है या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो मार्वल की तरफ से 3 डिफरेंट ट्रेलर वाली जो बात निकल कर आ रही है, ये वाली बात सच हो भी सकती है या फिर नहीं। तो देखो, इसके बारे में 60 से 70% बताया जा रहा है कि हाँ ये सच हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली मार्वल की तरफ से एक और न्यू अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि मार्वल ने अवेंजर डूम्सडे के 30 अलग अलग और डिफरेंट ट्रेलर को रेडी कर रखा है, जिसमें से 3 चूज कर भी लिए जाते हैं या फिर ड्रॉप कर भी दिए जाते हैं। तो ये मार्वल के साथ साथ और अवेंजर डूम्सडे की हाइप के लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक बार मूवी देखने से मन नहीं भरता। तो हो सकता है कि ये लोग 1 बार 2 बार या फिर 3 बार भी जा सकते हैं, जिससे ये 3 बार मूवी देखने जाएंगे तो इन्हें 3 डिफरेंट अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर देखने के लिए मिलेंगे, जिससे यहाँ पर अवतार फायर एस की तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, जिससे अवतार फायर एस $3 बिलियन के आंकड़े को भी इजीली पार कर सकती है। क्योंकि बीते कुछ टाइम से मार्वल की मूवी या फिर मार्वल के प्रमोशन में हमें इतना दम नहीं देखने के लिए मिला है कि एक्चुअली मार्वल ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया हो, जिससे मार्वल की मूवीज में हमेशा हमें कुछ न कुछ कमी देखने के लिए मिली ही है। वो बात पहले की है, जब मार्वल का नाम सुनते ही लोग कुछ भी कर रहे हो या फिर कहीं पे भी हो डायरेक्टली मूवी देखने जाते ही थे। बट अब आज के टाइम में मार्वल का नाम इतना खराब हो गया कि मार्वल का नाम सुनते ही एक बार आदमी ये सोचता है कि मैं मूवी देखने जाऊं भी या फिर नहीं। और ये सारा कांड या फिर सिस्टम स्टार्ट हुआ है एंड गेम की मूवी के बाद, जिससे मार्वल ने नए प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट तो किया था, जिसमें से मार्वल फैंस को एक भी प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, जिससे मार्वल ने अब थोड़ा सा अपना तरीका चेंज किया है, जिससे मार्वल को हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसे सक्सेस भी मिल जाए। और यही सेम मार्वल ने डेडपुल एंड वुल्वरीन वाली मूवी के साथ किया था, जिससे मार्वल ने उसका अच्छा खासा प्रमोशन किया था, उसकी स्टोरी में भी दम दिखाया था और उसके BFX भी बढ़िया थे, स्टोरी बढ़िया थी, मतलब सारी चीजें बढ़िया थी, जिस वजह से उस मूवी ने $1 बिलियन का आंकड़ा इजीली पार कर लिया। और इसी के साथ मार्वल ने अवेंजर डूम्सडे के टीजर अनाउंसमेंट वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा किया था, जिससे इस ट्रेलर को देखने के बाद सभी लोगों ने ये बोला था कि ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ही नहीं है। बट मार्वल ने इसको कंटिन्यू रखा और चेयर के साथ साथ उनके नाम को भी ड्रॉप करा, जिससे इस वीडियो या फ्रेम में कैरेक्टर्स ना होने की वजह से भी ये ट्रेलर या फिर टीजर बहुत वायरल हुआ, जिससे सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये नहीं चल पाएगा। बट ये बहुत वायरल हुआ और सभी लोग ये बोल रहे थे कि सेम ऐसा ही एक और चेयर अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप किया जाए, जिससे मार्वल को नई चीजों को ट्राई करते रहना चाहिए। बट इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्वल की स्टोरी या फिर मूवी में दम है या फिर नहीं, और यही चीज मार्वल फैंस को डायरेक्टली इंडिकेट करती है, जिससे ये चीज मार्वल मेकर्स एंड मार्वल स्टूडियोज को काफी अच्छी तरीके से पता भी चल गई है कि मूवी में दम नहीं होगा या फिर स्टोरी में दम नहीं होगा तो ये नहीं चलेगी, जिससे मार्वल फ्यूचर में इन चीजों को काफी अच्छी तरीके से चेंज कर रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट एंड सेकंड अपडेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड अपडेट निकल कर आ रही है WBD की तरफ से, जिससे WBD लिटरली बिकने जा रहा है, जिससे इस अपडेट के बारे में ऑलमोस्ट मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। बट मैंने सोचा था कि ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, बट अब रिसेंटली में इसकी तरफ से बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर बिडिंग करी और मेगा ऑप्शन के रूप में और इतना सारा पैसा देने के बाद अपने ओन कर लिया, जिससे वर्ना ब्रदर्स अब नेटफ्लिक्स के अंदर आएगा, जिससे $89.7 बिलियन का ऑफर दिया था नेटफ्लिक्स ने, जिससे वर्ना ब्रदर्स की स्टूडियो खरीदने के लिए काफी और स्टूडियो जिसमें शामिल थे, जिसमें एक मार्वल भी था। बट मार्वल के पास इतना प्रॉफिट नहीं था जिससे मार्वल इस चीज को ऑफर कर सके कि मार्वल नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ के पैसा ऑफर करेगी। बट जिस यहाँ पर बाजी मारी है नेटफ्लिक्स ने, जिससे नेटफ्लिक्स ने वर्ना ब्रदर्स के स्टूडियोज को ओन करने के बाद यहाँ पर ये बोला है कि वर्ना ब्रदर्स में जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स है जिससे फैंस कनेक्टेड है उन सभी को वापस लाया जाएगा, जिससे वो कोई भी रीजन हो जो इस स्टूडियो को छोड़ के गए थे, बट हम उन्हें ऑफर देंगे जिससे वो कभी मना ही नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। जैसे इस वाली बात को सुनने के बाद वर्ना ब्रदर्स के जितने ओल्ड फैंस थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा कि हाँ हो सकता है कि मार्वल के साथ साथ वर्ना ब्रदर्स को अब नेटफ्लिक्स ओन कर सकता है, जिससे यहाँ पर जो पहले मार्वल ओन करता था, मतलब मार्वल इंडस्ट्री में अकेला चलता था, वो यहाँ पर हो सकता है कि नेटफ्लिक्स इसे वर्ना ब्रदर्स को इनहेंस करने के बाद मार्वल के साथ कंपटीशन कर सकता है, जिससे नेटफ्लिक्स के पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स 200+ कंट्रीज में वॉच आउट किया जाता है, जिससे करंट टाइम में नेटफ्लिक्स के पास इतना पैसा है कि वो मार्वल स्टूडियोज को उसकी वैल्यूएशन के 2 टाइम प्लस करके भी पैसे से ओन कर सकता है। तो देखते हैं जिस तरीके से नेटफ्लिक्स ने वर्ना ब्रदर्स के स्टूडियो को ओन करा है उस तरीके से वो उसे हैंडल कर भी पाता है या फिर नहीं। वैसे मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स इस चीज को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा, और आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बताएं। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आप
आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।